हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th एक्सरसाइज 13.1 एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि एक्सपोनेंट पावर्स हमारे होते क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखता हूँ 2 रेज टू द पावर 4। अब 2 रेज टू द पावर 4 इसमें 2 क्या है हमारा, 2 हो जाएगा हमारा बेस और 4 क्या हो जाएगा हमारा एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं इसको हम, और क्या कह सकते हैं इसको हम पावर भी कह सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। जैसे हम लिखते हैं 2 रेज टू दी पावर 4। अगर मैंने इसको सिंपल फॉर्म में करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ 2 रेज टू दी पावर 2, ये हमारा किस में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है। अगर मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है तो क्या कर लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो ये 4 आ गया हमारा सिंपल फॉर्म में। अगर ये 4 को, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ कि 4 को उसमें लिखो, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 2। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2, उसको सिंपल फॉर्म में लिखो तो आ जाएगा आपका 4। अगर 4 को मैं कहूँ एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखो तो आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2। ठीक है। और इस चैप्टर में हमारे क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताता हूँ आपको क्या होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सबसे पहले लॉ क्या कहता है हमारा, अगर a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n, जब हमारा कोई भी एक्सपोनेंट दूसरे एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होता है जिसमें बेस सेम है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी a है और इसमें भी a है, तो पावर क्या हो जाती है हमारी, ऐड। मैं एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ, साथ में एग्जांपल देता हूँ। 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 4। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, देखो यहाँ पे दोनों a है, m और n अलग अलग है, यहाँ पे भी अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगी कि पावर क्या हो जाएगी, ऐड। 5 प्लस 4 दैट इज 2 रेज टू द पावर 9। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सेकंड, अगर ये डिवाइड है, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, a रेज टू द पावर m माइनस n। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर 6 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पे डिवाइड है तो अब पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, 2 रेज टू द पावर 6 माइनस 2 दैट इज 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है। थर्ड, अगर a रेज टू द पावर 0 है, कोई भी मेरा बेस के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा ही 1। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर 0 1, कोई भी नंबर ले लो, 7 रेज टू द पावर 0, कोई भी नंबर ले लो, अगर उसकी पावर 0 है तो क्या आएगा, 1। ठीक है। फोर्थ, a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, तो वो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर mn। mn मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 मतलब mn, 2 a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर mn, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 इज 2 रेज टू द पावर 6। ठीक है। फिफ्थ, ये हमारी होगी 4 होगी इसमें और दूसरी क्या होगी, अगर a रेज टू द पावर माइनस m हो तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, देखो जब भी ये पावर नीचे जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, साइन चेंज हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब यहाँ पे माइनस m है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, a रेज टू द पावर m पॉजिटिव का। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरी अगर 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, a रेज टू द पावर m। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ 2 रेज टू द पावर माइनस 1, तो किसके इक्वल हो जाए, अगर ये नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगी पावर, 2 रेज टू द पावर 5। और अगर डिनोमिनेटर में हमारी ऑलरेडी ही नेगेटिव है, अगर मैं कहूँ 3 रेज टू द पावर माइनस 5, तो इसको अगर मैंने न्यूमिनेटर में लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 5। देखो इसके साथ रिलेट करो, 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m, 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m, यहाँ पे a की जगह पे 3 है और m की जगह पे क्या है, 5।
माइनस एम माइनस फाइव, तो ये ऊपर गया तो पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे देखो एक है, यहाँ पे टू रेस टू द पावर माइनस एम, यहाँ पे हमारे नेगेटिव है माइनस फाइव। जब डिनोमिनेटर में गया तो पावर क्या होगी पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारी क्या होगी पावर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इसके बिना आपका चैप्टर ये होगा नहीं। तो इसको या तो एक बार आप नोट डाउन कर लो और इसको याद कर लो ये चीज फर्स्ट पर। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 रेज टू द पावर 6। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट में हमारा 2 रेज टू द पावर 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 रेज टू दी पावर 6। अब पावर का मतलब क्या होता है, अगर मैं अभी आपको मैंने बताया, अगर मैं कहता हूँ 2 रेज टू दी पावर 2, इसका मतलब क्या है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2 बार, जितनी बार ये है उतनी बार लिख दो, तो ये कितनी है 6 टाइम्स है, 2 इंटू 2 को लिख दो 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करता है। इसके अगर मैं ग्रुप बना लूँ, ये क्या हो जाएगा 4 4 4, 2 2 का 4, 2 2 का 4 और 4 4 4 का 16, 16 इंटू 4 इज 64, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 4 का 16, 16 4 का 64। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा 64। सेकंड पार्ट है 9 रेज टू द पावर 3। वही सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 6 था, तो 2 को कितनी बार लिख दिया हमने 6 टाइम। अब यहाँ पे 9 का क्या है क्यूब, तो 9 को कितनी बार लिखेंगे हम 3 टाइम्स। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 9 का 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 का 9, 8 9 का 72, तो आंसर आ गया मेरा 729। अगर आपको सिंपल के अगर ये डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, 9 9 का 81 तो आपको पता ही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 81 इंटू 9, 9 1 का 9, 9 8 का 72, तो आंसर आ गया मेरा 729। थर्ड पार्ट है 11 का स्क्वायर, 11 रेज टू द पावर 2, 11 इंटू 11, आंसर हो जाएगा आपका 121। मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा आंसर। यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11, 1 1 प्लस 1 इज 2, 120। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारा 5 रेज टू द पावर 4। 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स। ठीक है, 5 5 का 25, 5 5 का 25, 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना। एक इसका ट्रिक भी है 25 के स्क्वायर की, कि 25 का स्क्वायर हमें कैसे पता चलता है। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 25 इंटू 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25, तो 25 आप यहाँ पे लिख लो। 2 के बाद क्या आता है हमारा 3, तो 2 से अगला नंबर क्या होगा हमारा 3, तो 2 इंटू 3 इज 6, तो आंसर आ गया 625। मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ दूसरे नंबर से, फॉर एग्जाम्पल 35 इंटू 35, 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 25, यहाँ पे लिख लो। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है 4, तो 3 इंटू 4 इज 12। ठीक है, ऐसे ही मैंने ये किया था 25 का, 5 का स्क्वायर 25, 2 के बाद आ गया हमारा 3, 2 इंटू 3 इज 6, तो आंसर आ गया हमारा 625। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये हमें 6 पार्ट दे रखे हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन का है, कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको फर्स्ट वैल्यू बताया था, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 4, अगर मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू 2, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी भी नहीं हुई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 2 रेज टू दी पावर, मतलब पावर में आना चाहिए कुछ ना कुछ, ये हुई हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे 6 कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो बेस हो जाएगा हमारा 6,
और पावर हो जाएगी 4। तो ये होगी हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। t कितनी बार है हमारा 2 टाइम्स, तो t तो बेस ही रहेगा हमारा, जैसे 6 इसमें बेस रहा है। पावर कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स, तो मतलब पावर है हमारी 2। b बेस कितनी बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो रेज टू दी पावर 4। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें कहोगे यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है हमारा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा रेज टू दी पावर 2। बीच में लगा दो डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। 7 बेस 7 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा रेज टू दी पावर 3, इसका ये आंसर। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट देखो, 2 इंटू टू इंटू ए इंटू ए, 2 आ रहा है हमारा 2 टाइम्स, तो रेज टू दी पावर 2 डॉट ए भी आ रहा है हमारा 2 टाइम्स इंटू रेज टू दी पावर 2। ए आ रहा है हमारा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे लिख देता हूँ ए रेज टू दी पावर 3 या ए क्यूब भी कह सकते हैं इसको। सी आ रहा है हमारा 4 टाइम्स, सी रेज टू दी पावर 4 और डी ए की बार आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब देखो ये हमें नंबर दे रखा है सिंपल फॉर्म में, तो हमने क्या बनाना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। अब 5 और 2 के क्या बनाओगे, फैक्टर। किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से। ठीक है, 2 2 का 4, फिर 5 आ गया और फिर आ गया आपका 6, फिर 2 से किया, 2 1 का 2, 2 2 का 4 और ये आ गया 8, 128, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर आपको 2 से किया 2 और फिर आ गया। अब देखो कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 5 और 2 के फैक्टर क्या बन गए, हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 9। या तो आप शो भी कर सकते हो, 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दो कितनी बार, 9 टाइम्स, ऐसे शो कर देना। उसके बाद लिखना नेक्स्ट स्टेप में 2 रेज टू दी पावर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले ये वाला स्टेप लिखना, उसके बाद लिखना आंसर 2 रेज टू दी पावर 9, जो कि ये मैंने पहले लिखा। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा 343। अब 343 किससे डिवाइड होगा, 2 से तो वैसे डिवाइड नहीं होता, इवन नंबर नहीं है। अगर हम 3 से देखें, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो भी डिजिट्स है उसको ऐड कर दो। 3 + 4 = 7, 7 + 3 = 10, तो 3 के टेबल पे 10 नहीं आता, तो 3 से डिवाइड भी नहीं होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा आपका 7 से। सेवन 4 का 28 और रहेगा 63, 7 9 का 63, 7 7 का और 7 1 का, तो 343 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 7 इंटू 7 इंटू 7। हमने किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो लिखेंगे 7 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स, तो 7 का क्यूब। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 729। अब इसके भी क्या करेंगे हम, सेम वही फैक्टर बनाएंगे। अब देखो 2 के टेबल में जा नहीं सकता, इवन नंबर नहीं है। अब हम 3 से चेक करेंगे, 7 + 2 = 9, 9 + 9 = 18। मैं करके दिखा देता हूँ, डिजिट्स को ऐड कर दो, 7 + 2 + 9, 7 + 2 = 9, 9 + 9 = 18, तो 3 के टेबल पे 18 होता है, 3 6 का 18, तो मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 का 6 12, 4 3 का 12 और फिर आ गया 3,
3 8 का 24, 3 1 का, 3 2 का 6 21, 7 3 का 21, 3 9 का 27, 3 इंटू 3 ब्रैंड में आ गया 3। अब देखो 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 3 आएगा 1 2 3 4 5 6, तो आंसर आ गया हमारा 3 रेज टू द पावर 6। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारा 3125। अब देखो एंड में है 5, तो ये किससे डिवाइड होगा, अब पहले आप 3 से भी चेक कर सकते हो, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 इज 11, 11 जो है 3 के टेबल पे नहीं आता, तो हम किससे करेंगे अब 5 से करेंगे। 5 6 का 30, बचा गया 12, 5 2 का 10 25, ये आ गया 5 1 का 5 12, 5 2 का 10 25, 5 5 5 2 का 10, फिर उसके बाद बचा 2 25, 5 5 5 5 का 25 और 5 1 का, तो 3 1 2 5 का क्या फैक्टर है 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 1 2 5 का क्या आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स आ रखे हैं। ठीक है, तो यहीं से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारे इस एक्सरसाइज का। बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।